सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अंबेडकर संदेश इस बात को लेकर बेहद खास होने वाला है कि महात्मा गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा एक सभा की जाती है 30 सितंबर 1932 को और ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की जाती है। इसका कार्य होता है कि भारत के अंदर जो अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता है, उसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन इस संबंध में बाबा साहब की क्या विचार है कि आखिर अस्पृश्यता भारत के अंदर कैसे खत्म होगी, उस संबंध में बाबा साहब बहुत ही क्रांतिकारी विचार देते हैं, सुझाव देते हैं। सामान्य साथियों, बाबा साहब चाहते हैं कि महात्मा गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय तथा हरिजन सेवक संघ के विभिन्न पदाधिकारियों से वो डायरेक्ट बात करें ताकि कार्य योजना तैयार की जा सके और कैसे अनटचेबिलिटी भारत के अंदर समाप्त की जा सके। ये बाबा साहब बात करना चाह ही रहे थे कि बाबा साहब का बुलावा लंदन से आ जाता है तीसरे गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए। ऐसे में बाबा साहब रवाना हो जाते हैं। तीसरे गोलमेज सम्मेलन लंदन रवाना होने से पहले सोचते हैं कि अब कैसे महात्मा गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय तथा हरिजन सेवक संघ के जो खास पदाधिकारी हैं, महामंत्री हैं ए बी ठक्कर साहब, उनसे कैसे बातचीत होगी, कैसे कार्ययोजना हम बना सकते हैं। इस बात को लेकर बाबा साहब चिंतित हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने एक नया रास्ता निकाल लिया। नया रास्ता ये निकाला कि स्टीमर पर जाते समय उन्होंने पत्र के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने की सोच ली और पत्र लिखना शुरू करते हैं। उस पत्र में क्या कुछ लिखते हैं ये हम आपको बताने से पहले ये जरूर बताएंगे। हरिजन सेवक संघ, पहले इसका नाम था 30 सितंबर 1932 को ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग नाम रखा गया, लेकिन 9 दिसंबर 1932 को सर्वेंट्स ऑफ द अनटचेबल सोसाइटी नाम रख देते हैं महात्मा गांधी, चेंज कर देते हैं नाम कुछ ही दिनों के अंदर। इसके बाद में हम आपको बता दें, कुछ दिनों के बाद में यानी कि नवंबर 1932 में एक बार पुनः इसका नाम बदल कर दिया जाता है हरिजन सेवक संघ, जो वर्तमान में जिसका बार बार हम नाम ले रहे हैं। हालांकि हम आपको बता दें, हरिजन शब्द वर्तमान में गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, ये हम सभी वाकिफ हैं। लेकिन बाबा साहब के साहित्य भारत सरकार द्वारा प्रकाशित खंड 1 से लेकर 40 तक, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय की हम बात कर रहे हैं। इस समय खंड 16 के माध्यम से अंबेडकर संदेश आप तक रख रहे हैं। हुबहू प्रस्तुतिकरण की वजह से हमें हरिजन शब्द बार बार इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सामान्य साथियों, आज का अंबेडकर संदेश अब सीधे हम प्रस्तुत कर रहे हैं बिना विलंब के। क्या कुछ है, बाबा साहब क्या कुछ लिखते हैं उसकी बात करेंगे। इंडियन सोशल रिफॉर्मर के लेखक ने ये लिखा कि कुछ अछूत महात्मा गांधी से मिलते हैं और वो ये कहते हैं महात्मा गांधी से कि आप हरिजन सेवक संघ में कुछ अस्पृश्यों को, कुछ हरिजनों को जरूर सम्मिलित कीजिए। तब महात्मा गांधी जवाब देते हैं कि ये संस्था हरिजनों के उद्धार के लिए है, उत्थान के लिए है, न कि ये हरिजन संस्था है, और इसलिए वो मना कर देते हैं कि हरिजनों को हम इसमें नहीं लेंगे। तब बाबा साहब उनका जवाब देते हैं, क्या लिखते हैं ये जानना बहुत दिलचस्प रहेगा। और उसके बाद बाबा साहब के द्वारा स्टीमर पर बैठकर लंदन जाते समय तीसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या लिखा जाता है वो अब हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बाबा साहब लिखते हैं कि इंडियन सोशल रिफॉर्मर में लेखक ने दलील दी कि अस्पृश्यों को संघ के प्रबंध में शामिल किया जाना चाहिए। उनके बयान से शायद लोगों को विश्वास हो जाए कि अस्पृश्यों को संघ के केंद्रीय बोर्ड में कभी भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला। ऐसा सोचना गलत होगा, भूल होगी। वास्तविक स्थिति ये है कि आरंभ में संघ के केंद्रीय बोर्ड में कुछ प्रमुख अस्पृश्य प्रतिनिधि थे। श्री बिड़ला और श्री ठक्कर ने 3 नवंबर 1932 को जो बयान जारी किया, उससे जो केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों को उनके नाम दिए हुए हैं, उस केंद्रीय बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य हैं: सार्जेंट श्री घनश्याम दास बिड़ला दिल्ली और कलकत्ता, सर पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास बम्बई, सर लल्लू भाई सामल दास बम्बई, डॉक्टर वीरोत्तम अंबेडकर बम्बई, सेठ अंबालाल साराभाई अहमदाबाद, डॉक्टर BC राय कलकत्ता, लाल श्री राम दिल्ली, राव बहादुर MC राजा मद्रास, डॉक्टर TSS राजन तिरुचनापल्ली, राव बहादुर श्रीनिवासन मद्रास, श्री AB ठक्कर महामंत्री दिल्ली। ये स्पष्ट है कि 8 सदस्यों में से 3 सदस्य अस्पृश्यों में से लिए गए थे। मेरे बोर्ड से हटने पर अन्य 2 सदस्य राय बहादुर MC राजा तथा
राय बहादुर श्रीनिवासन भी उससे अलग हो गए। संघ से उनके अलग होने का क्या कारण था मुझे मालूम नहीं है। तब बाबा साहब लिखते हैं कि मैंने संघ से संबंध क्यों तोड़े, इसका कारण स्पष्ट कर देना उचित होगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि बाबा साहब स्वयं भी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्वयं भी इस हरिजन सेवक संघ के सदस्य के रूप में नामित किए गए थे महामंत्री हरिजन सेवक संघ A.B. ठक्कर जी के द्वारा। 3 नवंबर 1932 को जो बयान उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा जा रहा है। तब बाबा साहब कहते हैं मैंने हरिजन सेवक संघ से क्यों संबंध तोड़ा, ये बहुत ज्यादा दिलचस्प रहेगा। बाबा साहब स्पष्ट करते हैं, लिखते हैं कि पूना पैक्ट के बाद मैंने भूलो और क्षमा करो की भावना अपनाई। मैंने बहुत से मित्रों के कहने पर श्री गांधी की सदस्यता स्वीकार की। तब बाबा साहब कहते हैं उसी भावना में मैंने संघ के केंद्रीय बोर्ड की सदस्यता स्वीकार की थी। मैं इसके जरिए कुछ करना चाहता था। वास्तव में मैं श्री गांधी से संघ की उस योजना के विषय पर चर्चा करना चाहता था। चर्चा करने से पहले तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन से मेरा बुलावा आ गया। मैं इतना ही कर सकता था कि मैं संघ के महामंत्री श्री A.B. ठक्कर को अपने विचार लिखकर भेज दूं। तदनुसार मैंने स्टीमर पर से उन्हें निम्नलिखित पत्र लिखा। NN विक्टोरिया पोर्ट शहीद नवंबर 14, 1933, यानी कि 14 नवंबर 1933 को बाबा साहब रवाना हुए लंदन जाने के लिए तीसरे गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए। लिखते हैं, प्रिय श्री ठक्कर, लंदन की यात्रा आरंभ करने से पहले मुझे आपका तार मिला जिसमें केंद्रीय बोर्ड के लिए राय बहादुर श्रीनिवासन तथा बंबई प्रांतीय बोर्ड के लिए श्री D.B. नाइक के नामजद होने की मेरी सलाह स्वीकार कर ली गई है। मैं इस बात से भी प्रसन्न हूं कि इस प्रश्न को शांतिपूर्वक हल कर लिया गया है और अब हम एंटी अनटचेबिलिटी लीग की योजना को मिलजुल कर चला सकते हैं। मैं सेंट्रल बोर्ड के सदस्यों से मिलकर उनसे उन सिद्धांतों पर चर्चा करना चाहता था जो लीग की योजना बनाने से संबद्ध है, परंतु दुर्भाग्यवश अल्प सूचना पर लंदन के लिए रवाना होने के कारण मुझे वह अवसर गंवाना पड़ रहा है। तथापि मैं दूसरा सर्वोत्तम विकल्प लिखित रूप में अपने विचार से भेज रहा हूं, इस अनुरोध के साथ कि आप इन विचारों को केंद्रीय बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे। मेरे विचार से दलित वर्गों के उत्थान के लिए 2 विभिन्न पद्धतियां हो सकती हैं। एक वर्ग ऐसा है जो ये सोचता है कि दलित वर्ग के सदस्यों की स्थिति उनके व्यक्तिगत आचरण पर निर्भर करती है। यदि वे कंगाली और मुसीबतों में फंसे हैं तो इसका कारण यही है कि वे स्वयं ही दुष्ट और पापी हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का ये वर्ग योजना को हाथ में लेते हुए उन सभी प्रयत्नों और साधनों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है जो इस योजना की सफलता में आवश्यक है। तब बाबा साहब लिखते हैं कि जैसे इसमें संयम, व्यायाम, सहयोग, पुस्तकालय, पाठशाला इत्यादि शामिल की जा सकती हैं जो किसी व्यक्ति के उत्थान के लिए आवश्यक है। मेरे विचार से इस समस्या से निपटने का एक और भी तरीका है, जानना बहुत दिलचस्प होगा। बाबा साहब कौन सा तरीका मेरे सम्मानित साथियों बताते हैं अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए, अस्पृश्यों के उद्धार के लिए, उनकी उन्नति और उत्थान के लिए। बाबा साहब अचूक तरीका बताते हैं और निश्चित तौर पर वो अगर तरीका अपनाया जाए तो भारत के अंदर जो हमारे समाज के लोग हैं वो बहुत तेज गति से, तीव्र गति से उत्थान कर सकेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारा आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये विशेष निवेदन हमारा आपसे है। बस लिखते हैं कि वह तरीका इस भावना से पैदा होता है कि कोई मनुष्य जिस प्रकार की परिस्थितियों और वातावरण में रहता है उसी पर उसका भाग्य निर्भर करता है। यदि कोई मनुष्य गरीबी और मुसीबत से सदैव पीड़ित रहता है तो उसका कारण यही है कि वातावरण उसके लिए अनुकूल और हितकर नहीं है। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि दूसरा विचार अधिक सही है। पहला विचार कुछ लोगों को स्तर उठाने में सहायक हो सकता है, परंतु पूरा वर्ग इससे ऊंचा नहीं उठ सकता। एंटी अनटचेबिलिटी लीग के उद्देश्य के संबंध में मेरा विचार यह है कि इससे दलित वर्ग के केवल कुछ ही चुने हुए बच्चों को उन्नति करने में सहायता न मिले, बल्कि पूरे वर्ग का स्तर उठाने में वह विचार सहायक सिद्ध हो। अतः मैं नहीं चाहता कि लीग केवल स्वयं की योजना को कार्यान्वित करने में अपनी शक्ति व्यर्थ में बर्बाद करे। मैं चाहूंगा कि बोर्ड अपनी सारी शक्तियों को ऐसी योजना पर केंद्रित करे जिससे दलित वर्ग के लोगों को स्वच्छ सामाजिक वातावरण मिल सके। अपने विचारों को सामान्य ढंग से रखते हुए लीग की योजना के लिए मैं कुछ ठोस प्रस्ताव पेश करता हूं।
वो ठोस प्रस्ताव क्या है सम्मानित सत्य, इंतजार करना पड़ेगा। काफी लंबा वीडियो हो चला था और इसलिए अंबेडकर संदेश को आज हम यहीं पर रोकेंगे। क्या प्रस्ताव बाबा साहब ने लिखे हैं, चूंकि रास्ते में जा रहे हैं लंदन और उस दौरान बाबा साहब लिखते हैं, तो काफी जो सुझाव हैं वो बहुत क्रांतिकारी सुझाव हैं, काफी लंबे हैं और कई अंबेडकर संदेश लगातार जब आप सुनेंगे अग्रिम, तब जाकर वो बाबा साहब का संपूर्ण लेख आप समझ पाएंगे और उसको कम से कम आने वाले 2 अंबेडकर संदेश, 3 अंबेडकर संदेश आप सुनेंगे तो कंप्लीट आपका ये बाबा साहब का पत्र आप तक हम पहुंचा पाएंगे। सामान्य सत्य जुड़े रहिए आवाज का ऑफिशियल के साथ, अंबेडकर संदेश के साथ। इसी तरह से आप सभी हमारा मनोबल जो बढ़ाने का कार्य कमेंट सेक्शन में करते हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है और साथ ही साथ आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का पहला प्रश्न, इंडियन सोशल रिफॉर्म में लेखक ने क्या दलील दी थी। दूसरा क्वेश्चन है, एंटी अनटचेबिलिटी के उद्देश्य के संदर्भ में क्या कहा गया है। काफी लंबा आंसर होगा दूसरे क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि हरिजन सेवक संघ की मूलतः स्थापना कब की गई थी, वो तारीख आप बता दीजिए। अंबेडकर संदेश के स्टार्टिंग में ही हमने उस तारीख का जिक्र किया है। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आपसे ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम एक महत्वपूर्ण बात बताना दीजिए समझते हैं। बाबा साहब जय गुरु। एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कथाक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।